हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले दो मॉक टेस्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल रहा होगा। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट बना रखा है इस सीरीज के लिए, क्लिक करोगे और आप लोग जो है सिंपली उन दो मॉक टेस्ट को देख सकते हो। इसमें टोटल 25 मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर आप लोग ये 25 मॉक टेस्ट कर ले तो इजीली आप लोग 15 प्लस स्कोर करने वाले हो फिजिक्स में। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लो, इधर आप लोग को जो है पीडीएफ मिलने वाला है इस क्लास का। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा मैं पीडीएफ। अब ज्वाइन कैसे करना है टेलीग्राम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा डिफेंस कंपटीशन पॉइंट के नेम से, या फिर सर्च भी करोगे डिफेंस कंपटीशन पॉइंट तब भी आप लोग को टेलीग्राम हम लोग का मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है और लास्ट में आप लोग आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर था ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है टू वायर ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ इन द रेशियो ऑफ 4:1। दो कॉपर के वायर दे रखे हैं जिनका रेशियो दे रखा है, लेंथ का रेशियो 4:1 और रेडियाई का जो रेशियो दे रखा है 1:4 दे रखा है। दोनों को स्ट्रेच कर रहे हैं सेम फोर्स के साथ। तो बताओ रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द टू विल बी। ठीक है, तो अगर हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं किसके इक्वल होता है आप लोग का, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल। कोई दिक्कत। अब स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतिबल, और स्ट्रेन की बात करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग विकृति। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इधर आप लोग को दो कॉपर के वायर दे रखे हैं। तो दो कॉपर के वायर जैसे ही हमें पता चला तो यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए क्या हो जाएगा आप लोग का, सेम हो जाएगा। अब समान फोर्स के साथ खींचा जा रहा है, मतलब स्ट्रेन जो रहेगा हम लोग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, फोर्स ओवर एरिया के इक्वल, और एक्सपेंड करोगे तो फोर्स ओवर पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रेन को एस मान लेते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर के इक्वल। मतलब S1/S2 अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, R2/R1 का स्क्वायर। अब हम लोग को रेडियस का जो है रेशियो क्या दे रखा था, 1:4। त्रिज्याओं का जो अनुपात था वो 1:4 दे रखा था। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का, 4/1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का, 16/1 या फिर 16:1 के इक्वल। कोई दिक्कत है इधर तक? तो आंसर क्या होने वाला हम लोग का, बी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। देखो अब मैं क्वेश्चन जो है केवल एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं, बाकी मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो दोनों लैंग्वेज में दे रहा हूं। ठीक है, सो दैट आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो, बाकी मैं समझाता हूँ वो समझ लिया करो। ओके, और अपना आंसर मेरे से पहले कमेंट करने की कोशिश किया करो, तभी आप लोगों को कुछ फायदा होने वाला है 24 जुलाई को। ओके, चलो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या दे रखा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15। एक बॉल को जो है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है, और जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाती है क्षैतिज के साथ। ठीक है, तो बताओ भैया उड्डयन जो काल होगा आप लोग का, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होने वाला है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले की बात करते हैं, टी इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, 2u sin थीटा अपॉन जी के इक्वल। इधर तक कोई दिक्कत? तो 2 इंटू कितने वेग के साथ फेंका गया है, 15 वेग के साथ। ठीक है, साइन थीटा की बात करते हैं तो एंगल कितना बनाया आप लोग का क्षैतिज के साथ, 30 डिग्री। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जी, जी का वैल्यू क्या होता है आप लोग का 10। तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 10 हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड कर दो, 15 डिवाइड बाय 10, आंसर क्या आ गया 1.5 सेकंड के इक्वल। ठीक है, तो इधर हम लोग का जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ओके, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब नहीं करने वाला मैं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं जितना कम आप लोगों का जो है टाइम लूं उतने कम में आप लोगों को 25 क्वेश्चन करा सकूं। ठीक है, इसलिए मैं ये क्लासेस जो है उनको लाइव भी नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को प्री रिकॉर्ड दे रहा हूं इसीलिए। ठीक है, सो दैट आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब ना हो। ओके, जल्दी से जल्दी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सको। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो जो आप लोग की टेलीकम्युनिकेशन या फिर दूरसंचार में जो है प्रयोग में आती है तो वो कौन सी वेव है आप लोग की, माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव्स को हम लोग दूरसंचार या फिर टेलीकम्युनिकेशन में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटली। मतलब एक हम लोगों ने जो है समांतर क्रम एन प्लेटों को समांतर क्रम में जोड़कर समानांतर प्लेट संधारित्र हम लोगों ने बनाया है, जिसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ भैया आप लोग का जो रिजल्टेड कैपेसिटेंस होगा वो कितना होने वाला है। और दो प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो सीधे रखा है। तो ये हम लोग की प्लेट्स हो गई। तो इन दोनों को मिलाकर आप लोग का सी, एक इन दोनों को मिलाकर सी, इन दोनों को मिलाकर सी, इन दोनों को मिलाकर सी, एंड सो ऑन आप लोग का ऐसे ही एन तक चलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग देख रहे हो दो प्लेट मिलकर एक कैपेसिटेंस बना रहे हो आप लोग की। ठीक है,
क्या बना रहे हैं आप लोग की, दो प्लेट मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस कैपिटल सी दे रखा है हम लोग को। तो अगर हम लोग एन प्लेट की बात करते तो वो मिलकर कितनी बनाएंगे आप लोग की, एन में से एक प्लेट माइनस, क्योंकि दो मिलकर एक बना रही है, ठीक है। तो इधर आप लोग का एन सी नहीं होगा, इधर आप लोग का एन माइनस वन सी के इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया है, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोग को बताना है क्या होगा। तो इधर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड किसमें, सीरीज में। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आप लोग का 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड किसमें दिख रहे हैं आप लोग को, पैरेलल में, क्योंकि इसका टर्मिनल आप लोग का ए से कनेक्टेड है, इसका भी टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, इसका टर्मिनल बी से कनेक्टेड, मतलब दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल में। जब एक ही टर्मिनल कनेक्टेड होता है तो आप लोग का किसमें होते हैं, सीरीज में होते हैं। देन आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, सी पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब आप लोग का 1 प्लस 2 के इक्वल 3 माइक्रोफैराड हम लोग का जो है उत्तर होने वाला है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो आप लोगों की सरल लोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सरल लोलक की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो इसका टाइम पीरियड जो होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल होता है। तो टाइम पीरियड जो है या आवर्तकाल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ जी के। अब जी का वैल्यू जहां ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली टी कहां हो, क्या होगा उधर कम होगा। समझ आया कि नहीं। जी का वैल्यू ज्यादा कहां होता है, पोल्स पर। जी का वैल्यू पोल्स पर कितना होता है, 9.81 के इक्वल। और अगर हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं तो 9.80 के इक्वल होता है, ठीक है। तो पोल्स पर आप लोग का जी का वैल्यू ज्यादा है, टाइम पीरियड पोल्स पर कम होगा। और इक्वेटर पे आप लोग का जी का वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो क्या आ गया आप लोग का, टाइम पीरियड मैक्सिमम एट इक्वेटर देन पोल्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर भी आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए तो सेवेंथ क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अज्यूमिंग द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन टू साउंड वेव ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट π/2 फेज डिफरेंस। तो π/2 फेज डिफरेंस पे हम लोग को वैल्यू बतानी है इंटेंसिटी की क्या होगी, ठीक है। अब दो वेव दे रखे हैं, दो साउंड वेव, ठीक है। दो साउंड वेव की हम लोग नेट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, देखो भैया आई इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और इधर क्या आ जाएगा cos फाई के इक्वल, ठीक है। I1 का वैल्यू दे रखा I2 का वैल्यू दे रखा 4i प्लस 2 इंटू I1 I हो गया, I2 हम लोग का 4i हो गया। और cos फाई की बात करते हैं तो cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है आप लोग की, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, I प्लस 4i इक्वल टू 5i के इक्वल, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है I डैश होने वाला है, इंटेंसिटी होने वाली है, ठीक है, इन दोनों वेव की। ओके चलिए अब बात करते हैं हम लोग एट्थ वाले क्वेश्चन की। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, ठीक है। तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में आप लोग को थोड़ा बताना है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट आप लोगों का या फिर कोई सब्जेक्ट है आप लोग का, कोई पार्टिकल आप लोग का, वो सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं भैया, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। कोई दिक्कत, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बाई, अभी तो बाई ही बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे, तो ये आप लोग का एक सरल लोलक दे रखा है हम लोग को, ठीक है। आप लोग को क्या दे रखा है, एक पेंडुलम दे रखा है। अभी इधर जाएगा मैक्स पोजीशन पे, जो कि बाई इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, नेगेटिव के ए, और एक आप लोग का इधर जाएगा वाई इक्वल टू इधर होगा पॉजिटिव के ए, ठीक है। तो दोनों ही पोजीशन में अगर आप लोग देखोगे एक्सेलरेशन क्या आएगा आप लोग का, मैक्सिमम आएगा। तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो क्या होगा, इस कण का वो अधिकतम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। समझ गए ना अधिकतम कैसे होगा। अगर हम लोग मीन पोजीशन की बात करें, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इधर क्या आएगा आप लोग का, मिनिमम आएगा। गॉट इट। चलिए इधर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है केवल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इधर माइनस का कोई भी खेल नहीं रहेगा, ठीक है। चलो नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ लेंथ परपेंडिकुलर देन हुज वैल्यू इन द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया है, इसको परपेंडिकुलरली एक मैग्नेट को काटा है तो लेंथ l/2 हो जाएगी एक पार्ट की, और इस पार्ट की भी लेंथ कितनी होगी आप लोग की, l/2। पोल स्ट्रेंथ m, पोल स्ट्रेंथ m। अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनली या वर्टिकली इसको काट रहे हैं तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है आप लोग की, ठीक है, वो क्या कर रही है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस चुंबक को हम लोग जो है हॉरिजॉन्टली काटते हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो m/2 आप लोग की पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी और लेंथ आप लोग की समान रहेगी। तो इधर क्या चेंज नहीं होगा, उसका लेंथ,
और पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा स्मॉल m/2 और दोनों ही केसेस में जो आप लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट होगा कैपिटल M वो क्या आ जाएगा m डैश इक्वल टू कैपिटल m/2 के इक्वल। दोनों ही केसेस में आप लोगों का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आधा होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया तीनों केसेस जो भी मैंने आप लोगों को बताए, मतलब दो केसेस और एक्स्ट्रा में आप लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट बताया। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों को पूछा गया है पेपर में ऑलरेडी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने जैसे कि आप लोगों को वादा किया था कि जो क्वेश्चन है आप लोगों का अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में बन सकता है तो वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा दूंगा। तो 625 क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, बट इधर आप लोगों को जो है हर क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन का आंसर तो मिलने ही वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट। अब आप लोगों को पता है एनर्जी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो हम लोग ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो भैया 11th क्वेश्चन की बात करें, अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड क्या बोला गया है उसको बैटरी के साथ कनेक्ट भी कर देते हैं हम लोग, एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। तो जो हम लोगों ने पाया कि करंट उसमें जो है फ्लो कर रहा है, आप लोग का करंट जो है पास कर रहा है, बट जब हम लोग बैटरी की पोलरिटी चेंज कर देते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव से लगाया हम लोगों ने टर्मिनल से, ठीक है, अब पोलरिटी चेंज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि आप लोगों का जो करंट है वो ड्रॉप हो गया जीरो, मतलब अब आप लोगों का करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, उसमें पास ही नहीं कर रहा है करंट। तो ये किस में पॉसिबल होता है आप लोगों को पता है कि पीएन जंक्शन को अगर हम लोग फॉरवर्ड वाइज में लगाते हैं तो करंट पास करता है, अगर इसको हम लोग जो है आप लोग का रिवर्स वाइज में लगाते हैं तो करंट क्या करता है, पास नहीं करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, एक पीएन जंक्शन डायोड। तो वो डिवाइस क्या है आप लोग का, पीएन जंक्शन डायोड। समझ आया कि नहीं, याद रखना, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए, हो सकता है कि फॉरवर्ड वाइज में बताओ पीएन जंक्शन में आप लोगों का करंट कितना रहता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, या फिर आप लोगों को पास करता है या नहीं करता है, जीरो होता है आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ आप लोग का रिवर्स वाइज में करंट कितना होता है, जीरो होता है आप लोगों का, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ऐसे पूछ ली जा सकती है, गॉट इट। चलिए 12th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 किलोवाट आवर। अब तो ये क्या ही बोला जाए यार, 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें ये पेपर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। डिफेंस का कोई भी एग्जाम नहीं है ऐसा, सीडीएस में तो पूछा गया है, एनडीए में तो पूछा गया आप लोग का, एयरफोर्स में तो पूछा गया है, नेवी में भी पूछा गया है, इवन तो कोस्ट गार्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताओ इसकी कितनी वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन को कभी कभी क्या है कि चेंज करके पूछा जा रहा है, अब देखो कैसे चेंज करा जा रहा है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। 1 kWh को पहले हम लोग चेंज करते हैं किसमें, वॉट में, गॉट इट। तो अब किलो को हम लोग चेंज करेंगे तो 10³ का मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर्स को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 मिनट में हो गया, अब सेकंड में करेंगे तो 60 का और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3600 इंटू 10³ मतलब क्या आ गया हम लोग का 3.6 इंटू 10³ के इक्वल। कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज करके पूछा जाता है 36 इंटू 10⁵, ये लिख दिया जाएगा आप लोगों का, और इधर ही आप लोग क्या कर जाओगे, कंफ्यूज कर जाओगे। समझ आया कि नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन कोई नहीं लगाया, सब ऑप्शन कौन सा ढूंढेंगे, 10⁻6 वाला, भले ही कुछ भी दे रखा हो 0.36 इंटू 10⁻6 या 3.6 इंटू 10 आप लोग का 7 दे रखा होगा, ठीक है। तो इस टाइप के अगर ऑप्शन दे रखे होंगे तो इसको लगाओगे तो ठीक है, बट अगर आप लोग को ये ऑप्शन ही मिसिंग कर दिया, ऑप्शन इस टाइप से दे रखे हैं, इस टाइप से दे रखे हैं, ये दे रखा है, तो क्या लगाओगे आप लोग 36 इंटू 10⁵ के इक्वल। समझ आया कि नहीं। तो आप लोग को अब ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, तो अब इस क्वेश्चन को ही ऑप्शन को ही इनके चेंज करके पूछे जा रहे हैं। समझ आया कि नहीं, पर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, कुछ भी हो जाए, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 13 वाला क्वेश्चन बताओ, ऐसा यूनिट बतानी है एक्सेलरेशन की, और ये सिंपल सा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, ठीक है। एक बार मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने पोल कंडक्ट कराया था इस सिंपल क्वेश्चन के लिए, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो इसके लिए जो पोल आया था मात्र 30% पोल था, और अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं उसमें 80 to 100 स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब उसमें से केवल 30 बच्चे ऐसे थे जिन्हें पता था कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, बाकी कुछ तो ऐसा लगा रहे थे कि मीटर पर सेकंड होती है। तो क्या होगा आप लोग का, देखो एक्सेलरेशन को समझो क्या होता है, b/t के इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, डिवाइड में आप लोग का टाइम s सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, तो आंसर क्या आएगा आप लोग का बी। वेलोसिटी का पूछा जाए तब मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। हो सकता है अगर आप लोग के दिमाग में अभी भी मीटर पर सेकंड आ रहा हो तो मैंने आप लोग के लिए ही क्लियर किया ये क्वेश्चन। चलो 14 वाले क्वेश्चन की बात करें, ऑप्टिकल इल्यूजन जो कि आप लोग का मेनली डेजर्ट में पाया जाता है हॉट समर में, इज बेस्ड ऑन द किस प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग रोड की भी बात करते हैं अभी अपने, ठीक है, समर्स के टाइम में, तो हमें क्या होता है, प्रतीत होता है कि कुछ दूरी पर जाके रोड पे क्या है, कि वाटर है आप लोग का। बट अगर हम लोग उस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो उधर हम लोग को कुछ भी नहीं दिखता। सेम आप लोग का यही डेजर्ट में होता है। डेजर्ट में क्या होता है कि पानी हम लोग ढूंढते हैं और हम लोग को लगता है कि कुछ दूरी पर पानी है, बट हम लोग जब पहुंचते हैं उस जगह पर तो उधर कुछ नहीं होता, केवल रेत होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, आप लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन टू द पॉइंट रखे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग की 24 और 25 की जो शिफ्ट में आएंगे, ये जो मॉक टेस्ट दे रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं उधर। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी को किससे मेजर करते हैं, जीएम काउंटर, खत्म कहानी, ज्यादा कुछ नहीं करना है इधर। चलो 16 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑलरेडी मैंने शायद आप लोगों को पहले मॉक टेस्ट में कराया था, तो इधर हम लोग पूछ लेंगे कि मेजॉरिटी आप लोगों को चार्ज कैरियर एन टाइप में। तो पी टाइप का तो कमेंट कर दो, फिर एन टाइप का भी कमेंट कर देना मेरे को। ठीक है, तो अगर हम लोग पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप आप लोगों को क्या पता चल रहा है इधर से, कि होल्स होगा, कोटर होगा। ठीक है, कोटर को मतलब होल्स को हिंदी में बोलते हैं कोटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बट अगर हम लोग एन टाइप का सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, आप लोग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो पी एंड एन टाइप के ऊपर आप लोग का जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, ये पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, कुल आवेश कितना होगा पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर पर। ठीक है, तो वो कितना होता है आप लोग का, 0 के बराबर। ये याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट इधर कंफ्यूज होते हैं कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए नेट चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पॉजिटिव लगाएंगे, एन टाइप पूछ लिया जाए नेगेटिव लगाएंगे। नेट चार्ज विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें इंप्योरिटी ऐड की जाती है आप लोगों की। ओके, चलिए अब बात करते हैं 17 वाले क्वेश्चन की, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो आप लोगों को पता है आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो E इक्वल टू -16.6 आप लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या आएगा आप लोग का n स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट मतलब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो माइनस गिवन नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस के 16.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो नेगेटिव क्या है कि आप लोगों को इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा उस पर खर्च करनी पड़ेगी। अब अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम है, तो उस पर कितनी होती है ग्राउंड स्टेट पे, 13.6। ठीक है, अगर उसको हम लोग को फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से निकालना है तो उसे निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगी माइनस के। ठीक है, तो इसलिए माइनस लगाते हैं हम लोग। चलो बात करते हैं 18 वाले क्वेश्चन की, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो किसके प्रयोग में आते हैं आप लोग, इंक्रीजिंग वोल्टेज। तो यही हम लोग बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ठीक है, एक क्वेश्चन की जगह 2 करेंगे हम लोग, आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए। चलिए बात करते हैं 19 वाले क्वेश्चन की, क्या बोला गया था, फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी की, हेनरी बैक्केरल ने। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, करते चलो जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम मत लगाओ उधर। इफ डी डिनोट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। देखो अगर मैं जल्द, आप लोग को लग रहा है कि मैं जल्दी चल रहा हूं तो आप लोग पॉज कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, आप लोग 0.75 में देख सकते हो अगर आप लोग को ज्यादा जल्दी लग रहा है। ठीक है, या फिर किसी को स्लो लग रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 0.25 में 1.25 में, या फिर आप लोग जो है 1.5x में देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है सीख रहे होंगे। ठीक है, तो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब जिस भी आप लोग स्पीड में देखना चाहते हो। डी जो आप लोग का डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, दूरी को जो है डिनोट कर रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग का, टी जो है टाइम है इधर, एस जो है डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को किसी भी कार का सेम टाइम में। ठीक है, तो बताओ रिलेशन क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आप लोगों को एक चीज पता होगी कि डिस्टेंस कैन नीदर बी नेगेटिव। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। वहीं अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग का 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और आप लोग का नेगेटिव भी होता है। गॉट इट, समझ आया कि नहीं। तो इधर अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा भैया, ये बताओ हमें। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ की बात कर रहे हैं तो एक बंदा ए से बी गया स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ए से बी पहुंचा स्ट्रेट लाइन में,
तो इधर अगर हम लोग बात करेंगे, ये आप लोग का जो एक्चुअल पाथ है वो डिस्टेंस होगा और शॉर्टेस्ट पाथ भी आप लोग का जो एक्चुअल पाथ है वही रहेगा। तो इधर आप लोग का इस कंडीशन में आप लोग का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो समान रहेगा। समझ आया कि नहीं? वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ए और बी कंडीशन की, ठीक है, एंड सी कंडीशन की। ओके, तो एक बंदा ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ए आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप लोग का जो डिस्टेंस है वो तो आप लोग का ए से बी की दूरी प्लस बी से सी की दूरी और सी से ए की दूरी है, उसको प्लस कर दोगे, टोटल आप लोग का जो पाथ कवर किया उसने। बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, विस्थापन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आप लोग का इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया, आप लोग का इनिशियल पे लौटाया। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, पर डिस्टेंस कैसा है आप लोग का ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग का जो रिलेशन बनेगा इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब कोई दिक्कत? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ आया होगा आप लोग को क्लियरली? चलो अब बात करते हैं, इधर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, क्या बोला गया है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल, टी स्क्वायर और एल के बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। अब आप लोग को ये तो याद है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ एल होता है, बट आप लोग को ये याद नहीं है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो हम लोग को टी स्क्वायर और एल के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो पूछा गया है, तो दोनों क्या है, समान है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप लोग का, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग को टी और एल में पूछा जाता तब आप लोग का डिफरेंट होता ग्राफ, ठीक है। अब घटता है बढ़ता है वो आप लोग का डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक पैराबोलिक ग्राफ आता है आप लोग का इस कंडीशन में, क्योंकि क्या हो जाता है आप लोग का टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो ये होगी पैराबोला की इक्वेशन, और पैराबोला की इक्वेशन होगी पी और एल में हम लोग को ग्राफ पूछा है तो पैराबोलिक ग्राफ आता। बट अगर हम लोग को टी स्क्वायर और एल में पूछा है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि इधर जो टी स्क्वायर है उसको एक्स कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, एल को हम लोगों ने वाई, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसे समझ लो। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में जाके उधर। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है ये आप लोग को बताना है। तो जब हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, कल मैंने बताया था, ठीक है, 1 टेस्ला इक्वल टू, एक तस्ले में कितनी गिट्टी डाल सकते हैं, 10⁻⁴ गॉस, ठीक है। तो वहीं अगर हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल। तो इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं गॉस में तो क्या आ जाएगा आप लोग का, 1 गॉस के इक्वल। तो ये आप लोग का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग को गॉस में भी दिया जा सकता है और आप लोग का 10⁻⁴ टेस्ला भी दिया जा सकता है। तो ये दिमाग में याद रखना है हम लोगों को, क्योंकि 1 गॉस तो सब लोग याद करेंगे, 10⁻⁴ टेस्ला कोई याद नहीं करेगा, ठीक है, बहुत कम करेंगे। ओके, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 वाले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव। अब साउंड वेव के द्वारा क्या प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। जब हम लोग साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो कैसी है ये, आप लोग की अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है आप लोग की, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग की पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन जो आप लोग का ट्रांसवर्स वेव्स का होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आप लोग का पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव्स का होता है। साउंड वेव आप लोग एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो डेफिनेटली साउंड वेव क्या प्रोड्यूस नहीं करेगी एयर में, पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव का होता है, ध्रुवण किसका होता है, ट्रांसवर्स वेव का होता है, ठीक है। आंसर क्या हो गया हम लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन अ वायर मैग्नेट कट वर्टिकली। अभी बताया था क्वेश्चन, कुछ नहीं है। वर्टिकली जब हम लोगों ने काटा मैग्नेट, आप लोग का जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m रहेगा, लेंथ आप लोग का L/2 हो जाएगा, और मैंने मैग्नेटिक आप लोग को मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था, क्या होगा आप लोग का मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M डैश इक्वल टू स्मॉल m डैश और L डैश के इक्वल। स्मॉल m आप लोग का m ही रहा और L डैश क्या हो गया, L/2 के इक्वल। तो क्या आ जाएगा आप लोग का, ml/2 के इक्वल। ml किसके इक्वल है, कैपिटल M के इक्वल, डिवाइड में आप लोग का 2। तो आप लोग का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होने वाला है, m/2, चाहे वर्टिकली काट लो चाहे आप लोग हॉरिजॉन्टली काट लो इसको, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है आज की क्लास का, क्या बोला गया है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस पैरेलल थ्रू अ सरफेस ऑफ लूप। एक लूप है, ठीक है, उसके सरफेस से पैरेलली आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है गुजर रही हैं, तो बताइए अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास करेगा उससे, ठीक है। तो देखो भैया, ये आप लोग का सरफेस हो गया, इससे फील्ड लाइन पैरेलल गुजर रही है, कोई दिक्कत इधर तक, ठीक है। और उत्तर देखो कैसे लगाओगे आप लोग, बी ए कॉस फाई, पैरेलली गुजर रही है मतलब कॉस 0, फाई इक्वल टू क्या आ गया आंसर, बी ए। अब ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कितने बच्चों ने बी ए आंसर लिखा था इसका, ठीक है, उनकी आरती उतारी जाएगी आज। ओके,
अगर जिसने भी बीए लिखा है तो यार थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग को ज्यादा नहीं रखना है, थोड़ा रखना है, ठीक है। देखो फाई आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, बीए कॉस फाई के इक्वल, इधर से समझ आया कि नहीं। अब अगर हम लोग बात करते हैं जो आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो आप लोग की पैरेलली गुजर रही है, ठीक है। तो जो कॉर्ड होता है आप लोग का ये किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और आप लोग का एरिया वेक्टर के इक्वल। तो सरफेस के एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो क्या आ गया आप लोग का बी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आप लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना गुजरने वाला है, 0 गुजरने वाला है। अब एक और क्वेश्चन इधर ही करेंगे हम लोग कि एक आप लोग को जो है सरफेस दे रखा है, इससे आप लोग का जो फील्ड लाइंस है वो आप लोग का परपेंडिकुलर ही गुजर रही है, ठीक है। अब सरफेस से आप लोग को पता है जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, मतलब एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इधर अगर हम लोग फाई निकालते हैं तो क्या आएगा, बी ए कॉस 0 डिग्री के इक्वल। आंसर क्या आ गया, बी ए के इक्वल। तो याद आया कि नहीं, ये चीज समझ आई कि नहीं कि अगर आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलली पास करेंगी तो आप लोगों का फ्लक्स जो टोटल निकलेगा वो 0 होगा, और अगर आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली पास करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बी ए होगा। याद रखो इसको, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया, सॉल्व आप लोगों को कैसे करना है। तो ये आप लोग के आज के 25 क्वेश्चन थे। आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट करोगे आउट ऑफ 25 कितना स्कोर रहा, और सब लोग जो है कमेंट किया करो आउट ऑफ 25 आप लोग को कितना स्कोर है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग के आगे आने वाले जो मॉक टेस्ट है उनका लेवल डिसाइड होगा। अगर स्कोर आप लोग अच्छा कर रहे हो, लेवल आप प्रिपरेशन अच्छा है, तो मैं अब क्या करूंगा, आप लोग के जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको घुमाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज करके दिया करूंगा आप लोगों को, डायरेक्ट जो बुक में वो नहीं दूंगा, थोड़ा चेंज करूंगा, ट्विस्ट करूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है, सो दैट आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो और उसको आप लोग जो है सीखो, ओके, सो दैट जब आप लोग पेपर देने बैठो तो आप लोगों का 100% दिमाग जो है पेपर में लगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्या होता है कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जा रहे हो, अरे भैया ये तो वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कर रखा है, इसका आंसर ये होगा, बट एक्चुअली आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन में और कुछ पूछ लिया आप लोगों से, और वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, आंसर आप लोग दूसरा लगाए, घर आके आप लोगों ने चेक किया कि चलो भैया 25 क्वेश्चन करके आए हैं, 20 प्लस हम लोग के सही है फिजिक्स में, और जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि भैया फिजिक्स में तो यार 7.5 नंबर ही रह गए। अब कैसे रह गए, करा तो सब कुछ सही था। जब आप लोग आंसर की चेक करोगे, ठीक है, आंसर की तो प्रोवाइड नहीं करता है एयरफोर्स, बट अगर आप लोग जो है रिव्यू चेक करोगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा एक्चुअली में क्वेश्चन क्या पूछा था। अब अगर हम लोग यूट्यूब की बात करते हैं तो मैक्सिमम जितने भी रिव्यू मिलते हैं क्या होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन बताता है और स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बताता है, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप लोगों को चेंज करके दिया है, आप लोगों ने जो आंसर लगाया है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग का क्वेश्चन जो है डिसाइड हो जाता है। आप लोगों ने चाहे क्वेश्चन कंप्लीट ना पढ़ पाया हो, ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग जो बताओगे वही रिव्यू दिया जाएगा यूट्यूब पर, तो चेंज तो नहीं किया जाएगा। तो अब उधर क्या हो गया आप लोग का, उधर भी क्वेश्चन सही हो गया आप लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब रिजल्ट आता है तब आप लोगों को पता चलता है एक्चुअली में क्वेश्चन आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं था, ठीक है। अब ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को, बस इतना बोलना चाहूंगा, आउट ऑफ 25 स्कोर कमेंट जरूर किया करो कितना रहा। बाकी आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ क्लिक करो, और टेलीग्राम चैनल आप लोगों का डिफेंस कंपटीशन के पॉइंट के नाम से है, सिंपली जाके इसको आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम लोग इस सीरीज की बात करते हैं, इस सीरीज में टोटल हम लोग जो है 25 मॉक टेस्ट करेंगे और 3 मैराथन आप लोग को देने वाला हूं इसमें, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों को क्लास को अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो, ठीक है। अगर दूसरी बार आ रहे हो तो आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, नोटिफिकेशन जो बेल है अगर ऑन नहीं कर रखा है तो उसको ऑन करना है बस, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।